राजस्थान विधानसभा चुनाव में इन दिनों एक नाम खूब सियासी गलियारों में दौड़ रहा है। वो नाम है राजकुमारी दिया कुमारी का। दिया कुमारी जयपुर के पूर्व महाराजा दिवंगत ब्रिगेडियर भवानी सिंह की इकलौती बेटी हैं, जिन्हें साल 1971 के युद्ध में उनकी वीरता के लिए महावीर चक्र मिला था। आपको बता दें कि राजकुमारी दिया ने जयपुर के राजमहल में ही काम करने वाले एक कर्मचारी नरेंद्र सिंह से शादी कर ली थी। शादी के 21 साल बाद साल 2019 में दोनों का तलाक हो गया। दिया कुमारी के 3 बच्चे हैं। आइए जरा आपको बताते हैं कि कैसे वसुंधरा राजे ने ही करवाई थी दिया कुमारी की सियासत में एंट्री। ये तस्वीर थोड़ी सी स्पष्ट करते हैं। दिया कुमारी की सियासत में एंट्री पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने करवाई थी। साल 2013 में जयपुर में एक कार्यक्रम के दौरान दिया कुमारी और राज्यवर्धन सिंह राठौर ने बीजेपी का दामन थामा था। इसके बाद दिया को सवाई माधोपुर में विधानसभा चुनाव का टिकट दिया गया था और वो साल 2013 से 2018 तक सवाई माधोपुर से विधायक रहीं। दिया कुमारी ने 2013 में सवाई माधोपुर से राजस्थान विधानसभा का चुनाव लड़ा और कांग्रेस के शक्तिशाली उम्मीदवार रहे डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को हरा दिया। कृषक आदिवासी मीणा समुदाय के नेता किरोड़ी लाल अब बीजेपी में राज्यसभा के सदस्य हैं। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें मौजूदा विधानसभा चुनाव में सवाई माधोपुर से चुनाव लड़ने के लिए कहा है। दिलचस्प बात यह है कि अब वही दिया कुमारी किरोड़ी लाल मीणा के लिए सवाई माधोपुर में वोट मांगेंगी। इसके बाद दिया कुमारी को बीजेपी ने उन्हें साल 2019 के लोकसभा चुनाव में राजसम्मत से चुनावी मैदान में उतारा और उन्होंने एक बार फिर जीत दर्ज की। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में दिया कुमारी को राजसम्मत निर्वाचन सीट से खड़ा किया गया था, जबकि वो अपनी मूल जयपुर सीट से चुनाव लड़ना चाहती थी। राजसम्मत एक जटिल लोकसभा क्षेत्र है जिसमें दूर दराज के जिलों में लगभग 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। हालांकि पीएम मोदी की लहर में दिया ने कांग्रेस के देवकी नंदन को 5,50,000 वोटों की बड़े अंतर से हरा दिया था। बहरहाल दिया कुमारी राष्ट्रीय राजनीति में बने रहना चाहती हैं, लेकिन पार्टी उन्हें फिर से विधानसभा चुनाव में उतार रही है। बीजेपी ने उन्हें जयपुर के विद्याधर सीट से विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाया है। इस सीट का प्रतिनिधित्व दिवंगत बीजेपी के दिग्गज भैरव सिंह शेखावत के दामाद नरपत सिंह राजवी ने 3 बार किया था। राजवी, जिन्हें वसुंधरा राजे के करीबी के रूप में देखा जाता रहा है, राजवी को पहले ही उनके चुनाव टिकट से वंचित कर दिया गया, लेकिन फिर चित्तौड़गढ़ से उन्हें टिकट दिया गया। पहली लिस्ट में उनका नाम नहीं था। यहां से वो एक बार फिर पहले चुनाव जीत चुके हैं। उधर कांग्रेस ने दिया कुमारी के खिलाफ फिर से एक व्यवसायी सीताराम अग्रवाल को मैदान में उतारा है। 2018 के विधानसभा चुनाव में राजवी से बड़े अंतर से हार वो गए थे। ऐसे में राजकुमारी की जीत लगभग तय मानी जा रही है। अब तो परिणाम बताएंगे। कुछ राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने अनुमान ये भी लगाया है कि यदि बीजेपी राजस्थान में विधानसभा चुनाव जीतती है तो बेहद लोकप्रिय वसुंधरा राजे की जगह दिया कुमारी राज्य की अगली मुख्यमंत्री हो सकती हैं, क्योंकि वसुंधरा नरेंद्र मोदी और अमित शाह के विश्वास पात्रों की सूची में नहीं है। इस तरीके की चर्चा की जा रही है, लेकिन फिलहाल पिछले कुछ दिनों से लगातार वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच साझा करती नजर आ रही हैं। हालांकि जब उनसे ये पूछा गया कि क्या आप मुख्यमंत्री पद की दौड़ में हैं, तो उन्होंने एक काल्पनिक प्रश्न इसे बताया और कहा कि ये मीडिया अपनी सुर्खियां बनाने के लिए अक्सर पूछती है। हम दिया कुमारी की बात कर रहे हैं। वैसे ही उन्होंने कहा कि नतीजे आने के बाद बीजेपी नेतृत्व ये तय करेगा कि राज्य में सरकार का नेतृत्व कौन करेगा। अमर उजाला से भी जब दिया कुमारी ने खास बातचीत की तो हमारे कैमरे पर उन्होंने कहा कि ये मीडिया का गढ़ा हुआ शब्द है। मैंने वसुंधरा राजे जी से बहुत कुछ सीखा है। अब मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहती। हमारी जो प्राथमिकता है वो चुनाव अच्छे से लड़ना है और जीतना है। दिया कुमारी और वसुंधरा राजे को लेकर लगातार राजस्थान चुनाव की सरगर्मी जब से शुरू हुई है तब से चर्चा होती रही है। पिछले कुछ समय से अगर आप देखिए तो वसुंधरा राजे को मेन स्ट्रीम जो राजस्थान के चुनाव है उससे अलग रखा गया था। तब ये चर्चा बहुत तेज होने लगी थी कि शायद दिया कुमारी अब विकल्प हो चुकी हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा बीजेपी की स्ट्रैटेजी को गौर करते हुए देखें तो उसमें चेंज आया है। चुनाव से थोड़े दिन पहले ही एक तरफ दुष्यंत और एक तरफ वसुंधरा, दुष्यंत जो वसुंधरा के बेटे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के साथ दिखाई पड़ते हैं। ये एक बड़ा संदेश देने की कोशिश है कि अभी भी महारानी के दबदबे के साथ ही राजस्थान आगे बढ़ रहा है। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि वसुंधरा को दरकिनार करके बीजेपी शायद राजस्थान के चुनाव में नहीं जा सकती। क्षत्रपों की मजबूती से ही कांग्रेस जो है वो राजस्थान में भी, छत्तीसगढ़ में भी और मध्य प्रदेश में भी मजबूत दिखाई पड़ती है। ऐसे में अगर क्षत्रपों को नेग्लेक्ट किया जाएगा तो शायद इसका नुकसान हो सकता है। ये बात बीजेपी को समझ में आ गई, इसलिए वसुंधरा राजे बात बात के समय में प्रचार प्रसार में एक्टिव दिखाई देने लगी।
अब ये जो दाव है बीजेपी ने खेला है, ये कितना कारगर हुआ है इसका पता चलेगा 3 दिसंबर को, क्योंकि 25 तारीख को वोटिंग है। उस दिन तमाम जो ये सवाल हैं, तमाम जो ये अटकलें हैं, इन पर विराम लग जाएगा, क्योंकि मतपेटी में राजनीतिक भविष्य इन नेताओं का कैद हो जाएगा। 3 दिसंबर को ये पता चलेगा कि ऊंट किस करवट बैठा, कैसे राजनीतिक दलों में जिस तरीके की चीज़ें दिखाई पड़ रही थी, जिस तरीके की प्रचार प्रसार की तैयारी दिखाई पड़ रही थी, उसका कितना फ़ायदा उन्हें मिला, ये सब कुछ पता चलेगा 3 दिसंबर को जब परिणाम आएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।